तो इसके बारे में आदरणीय भंते संज्योति जी हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भंते जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो अभी हमने जो गाथाएं कही पाली में, पाली भाषा में, उसका कुछ एक मतलब बताना चाहता हूँ, जो हम बचपन से ले करके अभी तक जो है हम बोलते आ रहे हैं, है ना, कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये पहली लाइन हम लोग बचपन से बोलते आते हैं, है ना। तो इसके विषय में जो है बहुत से लोगों को जो है जानकारी नहीं होती है। इसका मीनिंग जो है बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है। तो मैं थोड़े शब्दों में पहले इस बात को रखना चाहता हूँ कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स का क्या मतलब होता है। आप लोग भी विद्वान हैं, आप लोग भी कुछ जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, ये उनके लिए भी है। तो पाली भाषा का ये वर्ड है नमो। तो नमो माने जो होता है नमन करना, पाली भाषा में नमो माने नमन करना। तस्स माने उनको, नमन करना उनको। किनको? भगवतो, जो भगवान है। भगवान कौन है? तो पाली भाषा में भगवान इस शब्द की डेफिनेशन बताई गई है। किस तरह से? भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहोति भगवा। यानी जिस किसी व्यक्ति ने अपने अंदर से राग द्वेष मोह की सारे गाठियों की सारे गाठियों को तोड़ दिया हो, भग्न भग्न कर दिया हो, ऐसे ही इंसान को भगवान कहा जाता है। दूसरे तीसरे किसी भी इंसान को भगवान नहीं कहते। ये पाली भाषा में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो इसलिए नमो तस्स, नमन करता हूं उनको। किनको? भगवतो, भगवान को। तो भगवान कौन है? जिन्होंने अपने राग द्वेष मोह की सारी गांठियां जो है तोड़ दी है। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। उसके बाद में आता है वर्ड नमो तस्स भगवतो अरहतो। तो अरहतो का क्या मतलब है? अरहतो का मतलब है अरि माने शत्रु, हतो माने हनन करने वाला। जिन्होंने अपने सारे शत्रुओं का हनन कर दिया हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम अरहंत कहते हैं। तो शत्रु कौन से है? हम जो बाहरी दुनिया में देखते हैं तो हमारे बहुत से शत्रु होते हैं, मगर यहाँ पे उन शत्रुओं के बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पर किन शत्रुओं के बारे में कहा गया है? कि हमारे भीतर में जो राग द्वेष मोह ईर्ष्या लालसा वासना इत्यादि अनेक प्रकार से हमारे अंदर में जो है भरी हुई है, और इन सारे कड़ियों को जिन्होंने भग्न भग्न कर दिया है वही अरहंत कहलाते हैं। इसलिए नमो तस्स भगवतो, ऐसे भगवान को, ऐसे अरहंत को हम नमन करते हैं। उसके बाद में है सम्मा संबुद्धस्स, सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने खुद के प्रयास से बोधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध प्राप्त किया। जिन्होंने 10 पारामिता, 10 उप पारामिता और 10 परमत्त पारामिताओं का पहाड़ रच करके बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे ही व्यक्ति को हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जो खुद के बारे में ही नहीं, मतलब वर्तमान ही नहीं तो भूत भविष्य सब कुछ जान गए, ऐसे ही इंसान को हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो इस तरह से इस पहली गाथा का अर्थ है। तो हमें जो है सबसे पहले जो है पाली भाषा का बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। जो जो भी अध्ययन नहीं करते, अभी जैसे मैंने देखा कि हम शुरू में ही लड़खड़ा जाते हैं, जैसे भंते जी को क्या कहना है, त्रिशरण पंचशील की याचना कैसे करना है, क्षमा याचना कैसे करना है। तो ये जो बेसिक है, कम से कम ये बेसिक तो आप लोगों ने जो है शुद्ध रूप में सीखना चाहिए। तो अब आप अपना सवाल बताइए। हेलो। जी बनते जी। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं? जी 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 बनते जी बनते जी, आवाज़ आ रही आवाज आ है। रही है। बेसिकली बेसिकली सवाल सवाल जवाब जवाब नहीं नहीं बनते जी, बनते जी, हमें हमें एक एक बेसिक बेसिक जो जो स्पीच स्पीच आपका आपका चाहिए था चाहिए आज था के आज के मीटिंग के मीटिंग के लिए कि लिए हम कि हम धम्म धम्म को को स्थापित स्थापित करने के करने लिए के लिए बेसिकली बेसिकली क्या कर क्या कर सकते हैं। सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि पाली भाषा का ज्यादा अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है इसमें। और हमें अगर धर्म में स्थापित होना है तो सबसे मूल बात है इसमें शील।
सील मूल बात कैसे है, जैसे हम लोग अपना जो है मकान बनाते हैं, तो मकान का जो फाउंडेशन बनाते हैं वो बहुत मजबूत बनाते हैं, ताकि हमारा मकान गिर ना जाए। इसलिए हम मकान का जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत बनाते हैं। इसी तरह से जो धम्म में स्थापित होना चाहते हैं, तो धम्म का फाउंडेशन सबसे पहले जो है शील, और हमने प्रोग्राम के शुरुआत में ही आपको 5 सीलों में प्रतिष्ठित किया है। तो ये जो सील है, यही सील धम्म का आधार है। जैसे हम कहते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। कोई भी प्राणी हो, प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्राणी की मैं हत्या नहीं करूंगा। ये पंचशील का पहला सील है जो हमने अभी अभी कहा है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। उसमें दूसरा शील आपने कहा है, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि, मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करूंगा। कोई भी अगर व्यक्ति चोरी करता है, तो जिसके घर में चोरी करता है उसने तो अपने अथक परिश्रम से वो दौलत जो है कमाई हुई है। अगर उनके घर में जा करके कोई चोरी करता है, तो उसे किस अप्रतिम दुख होगा। जैसे मान लो आप चोरी करते हैं, या आपके घर में किसी ने चोरी कर ली है, तो आपको कितना असीम दुख होगा। उसी तरह से हमने दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने अगर इसके घर में चोरी की तो इसको बहुत दुख होगा, और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो तीसरा सील हम कहते हैं, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, मैं व्यभिचार करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो व्यभिचार क्या है? व्यभिचार मतलब क्या? माने सपोज समझ लीजिए पति पत्नी हैं, तो किसी पत्नी ने अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, या किसी पुरुष ने अपने पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमने एक शील ग्रहण किया है। उसके बाद में महत्वपूर्ण शील है, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब झूठ बोलना तो बड़ी आसान चीज है, बात बात पर बोलते बोलते हम लोग झूठ बोल देते हैं, मगर इस छोटे छोटे झूठ की वजह से घर घर में कितनी परेशानियां हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है झूठ बोलने की वजह से, बहन भाई में झगड़ा हो जाता है झूठ बोलने की वजह से, माता और पुत्री में झगड़ा हो जाता है, पिता और पुत्र में झगड़ा हो जाता है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण शील है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
आनापान हमें करने को बताया है। सो सतो व अस्त सती, सतो व पस्त सती, मतलब जो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसके प्रति सजग रहने के लिए भगवान ने कहा है। हम ध्यान कैसे करते हैं? सांस लेते हैं, ये जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक हमारे साथ में जो रहता है वो सांस है। अगर सांस बंद हो गई तो हमारा जीवन भी चला जाता है, नहीं रहता है। तो इस सांस के प्रति सजग रहने के लिए भगवान ने कहा है, इसे कहते हैं आनापान, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। तो हम तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन इसके प्रति कभी भी सजग नहीं रहते हैं। क्या आपको पता है, सांस लेते समय सांस अंदर जो जाती है तो ठंड हवा के साथ में अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही सांस अंदर जाती है तो शरीर के गर्माहट उसमें मिल जाती है और वो बाहर निकलते समय सांस जो है गर्म होकर के बाहर आती है। तो बाहर आते समय आपके दोनों नाकपुड़ियों में जो है गर्माहट का कभी अनुभव हुआ है या अभी कभी आपने देखा है? तो इसे देखने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। दोनों पैर ऐसे पद्मासन में लगा करके, पीठ सीधी करके, गर्दन सीधी करके, सीधा सरल बैठ करके आपको सांस कैसी आ रही है और कैसी जा रही है इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते जो है जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो आपके मन में जो है विचार आने लगेंगे, अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, हम कुछ भी सोचने लगते हैं। जैसे ही आंखें बंद की तो हमारा मन कहीं और चला जाता है। हमें काम कौन सा दिया है? हमें काम दिया है सिर्फ सांस किस तरह से अंदर आती है और किस तरह से बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और बैठ जाते हैं सांस को देखने के लिए, तो देखते देखते हम भटक जाते हैं, कभी भूत में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं। बस आप अगर कभी भी आंखें बंद करके बैठेंगे, ऐसे देखेंगे, तो मन सिर्फ दो ही जगह में भटकता है, एक तो भूतकाल में भटकता है या भविष्य में भटकता है। वो वर्तमान में नहीं रहना चाहता है और हमें वर्तमान में रहने की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, भावना करनी है। सांस कैसे अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। कभी कभी एक ही नाकपुली से सांस अंदर जाती है, एक ही नाकपुली से सांस बाहर आती है। कभी कभी दोनों नाकपुलियों से सांस अंदर जाती है, दोनों नासिकाओं से सांस जो है बाहर आती है। तो ये नासिका जो है, दोनों नासिका के जो होल है, इन होलों में जो सांस आती जाती सांस है वो कहीं टकराती है क्या, वो कहीं स्पर्श करती है क्या, गर्म ठंड का अनुभव करती है क्या, इसका हमें अभ्यास करना है। इससे हमें बैठ करके तटस्थ भाव से बैठ करके इसको देखते रहना है। देखते 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 हमारी सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है, हमें इतना क्लियर अनुभव हो जाता है कि सांस, एक भी सांस बिना जाने नहीं छूटती है। और ऐसा करते 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 हमारी सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सुई की नोक के बराबर हो जाती है। और ऐसे समय में जब हम अपने चित्त को सर पे रखते हैं तो सर के ऊपर से लेकर के पांव के तलवे तक की शरीर की सारी संवेदनाएं हमें मालूम पड़ती है। सर से लेकर के पांव के तलवे तक की शरीर की सारी संवेदनाएं हमें मालूम पड़ती है। एक एक शरीर के अंग अंग को हम जान जाते हैं। ऐसी ये स्टेजेस आते रहते हैं ध्यान करते समय, क्योंकि आपने पहले जो है सील का पालन किया, सील का पालन कढ़ाई से किया, इसलिए आपका ये समाधि जो है इतनी अच्छी तरह से काम करती है। जब ये हम सर से लेकर के पांव के तलवे तक सारे शरीर की सूक्ष्मतम संवेदनाओं को जानते हैं तो इसे सतीपट्ठान कहते हैं। और बिना सतीपट्ठान किए कोई भी मनुष्य जो है सामने नहीं जाता है। उसमें ऑटोमेटिकली सील पालन करने की जो है, और सील जो है पूरक हो जाता है समाधि के लिए, समाधि, और इसी से जो है प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जैसे हम सतीपट्ठान का अभ्यास करने लग जाते हैं तो हमारी दिमाग की ताकत इतनी बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हम जितना दिन भर में काम करते हैं उससे 10 गुना काम करके भी हम लोग अगर ऐसे बैठते हैं और एक सांस लेते हैं तो एक सांस में हमारे शरीर की सारी थकावट निकल जाती है। निर्णय लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी विषय आए सामने में तुरंत निर्णय, और वो भी
मतलब गलत निर्णय नहीं होगा। वो आप जो बोलेंगे ऐसे समय में वो निर्णय एकदम सटीक होगा, उसका जवाब एकदम सटीक होगा। जो जो भी प्रश्न कोई भी पूछ ले तो ऐसे जो है शील, समाधि और प्रज्ञा, प्रज्ञा का विकास कैसे होता है? शील फाउंडेशन है, समाधि है और प्रज्ञा है। तो शील जो पालन करेगा वो समाधि का अभ्यास अच्छे से करेगा, जो समाधि का अभ्यास अच्छे से करेगा उसका प्रज्ञा का विकास होगा और वो धर्म में स्थापित हो जाएगा। आपने कहा था कि धर्म में कैसे स्थापित होना है, तो यही विधि है, शील, समाधि और प्रज्ञा। जो शील पालन करता है, जो समाधि का अभ्यास करता है, जो प्रज्ञा का विकास करता है, सतीपट्टान से सामने बढ़ करके काम करता है, वही आदमी धम्म में प्रतिष्ठित होता है। इस तरह से जो है धम्म में प्रतिष्ठित किया जा सकता है किसी को भी। और इसके लिए जो है भारतवर्ष में जैसे इगतपुरी हो गया महाराष्ट्र में, अपना बिहार में बोध गया में भी यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर जा करके आप लोग विपश्यना सेंटर में जा करके वहां पर सीख सकते हैं किस तरह से जो है आनापान का अभ्यास करना है, किस तरह से जो है विपश्यना का अभ्यास करना है। वहां पे 10-10 दिन के कोर्स होते हैं, कई जगहों में 20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के भी कोर्स लगते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, वहां पर भी वहां पर सीखने को मिलता है। जो भगवान बुद्ध की जो विद्या है वो किस तरह से काम करती है वहां पे, किस तरह से वहां पे जो ऐसा एनवायरमेंट रहता है कि वहां पे कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वहां पे बात करना नहीं होता है। वहां पे कोई भी आदमी हत्या नहीं करेगा क्योंकि सारी सुविधाएं वहां पे होती है। झूठ किससे बोलेगा? बोलेगा ज्यादा से ज्यादा टीचर रहता है, टीचर से क्या बोलेगा? व्यभिचार नहीं करेगा, सबको सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट रूम रहता है। और सूरा सूरा पीने का तो वहां पे कोई प्रबंध ही नहीं रहता है। मतलब एक वहां पे एनवायरमेंट रहता है, एक सेंटर है। तो ऐसे भारतवर्ष में अनेक सेंटर है जहां पर महाराष्ट्र से ही नहीं तो देश विदेश से भी जो है आकर के वहां पर सीखते हैं। लेकिन हम यहीं के लोग होकर के भी भगवान बुद्ध ने क्या किया, भगवान बुद्ध ने क्या क्या सिखाया, भगवान बुद्ध की क्या शिक्षा है, बाहर से लोग आ करके यहाँ पर सीखते हैं और हम यहाँ के यहाँ पर नहीं सीखते। अमेरिका में रहने वाला आदमी, ताइवान में रहने वाला आदमी, कंबोडिया में रहने वाला आदमी जो है वहां पर बैठ करके यहाँ बिहार के बारे में सोचते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, बुद्धगया में क्या चल रहा है। वहां से वो लोग डोनेट करते हैं, दान करते हैं बुद्धगया में। लेकिन हमारी सरकार जो है यहाँ पे इस बुद्धिज्म के बारे में नहीं सोचती है। सबसे पहले जो है सब्बे सत्ता आहार तिट्टिका, एक नाम किंग बोलते हैं, सब्बे सत्ता आहार तिट्टिका। सब प्राणी जो है आहार पर स्थित है, सभी प्राणियों को आहार की जरूरत है, खाने की जरूरत है। तो जब तक ये खाने की जरूरत पूरी नहीं हो जाती आदमी दूसरी चीज नहीं सोचता। तो खाने की जरूरत जो है वो पहले काम है वो यहाँ पर। मतलब इतना समृद्ध बना दो, कितना मिडिल क्लास से ऊपर उठ जाओ, सब चीजें उठ जाए, उसके बाद में ये आदमी कर सकता है अच्छे से। तो बाहर के रहने वाले आदमी जो है यहाँ पर सोचते हैं बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो आदमी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के बारे में नहीं सोचते। तो इस तरह से जो है धम्म में जो है प्रतिष्ठित किया जाता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 बातें जो है मेन है। इसी तरह से धम्म में प्रतिष्ठित किया जा सकता है किसी को भी, कोई भिक्षु हो, श्रमण हो, उपासक हो या कोई भी उपासिका हो। भगवान बुद्ध ने चार गुटों में इंसान को बांट दिया है, भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिका। ये 4 गुट है। ये चारों गुटों को अगर धम्म में प्रतिष्ठित करना है तो ये मार्ग है। इस तरह से आप हर मेडिटेशन सेंटर में जा करके भी सीख सकते हैं। वहां पे 10-10 दिन का कोर्स होता है जहाँ पर गोयंका गुरुजी जो है अपने देशना के माध्यम से लोगों को समझाते हैं कि शील क्या है, समाधि क्या है और प्रज्ञा क्या है, कैसे इसमें प्रतिष्ठित किया जाता है। हम जो है सिर्फ भूत और भविष्य में ही भटक रहे हैं, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में रहने की विद्या वहां पर सिखाई जाती है, मरने की कला वहां पे सिखाई जाती है। जो जीने की कला नहीं जानता वो मरने की कला कैसे जानेगा? इसी तरह से जो है किसी को जो है धम्म में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। साधु 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 साधु। आदरणीय बंते जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतनी सारगर